अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गणित गुरुकुल में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। A very good morning all of you. So in our previous lecture we have discussed about the domain and range of inverse trigonometrical functions. ठीक है, हमारे previous lecture में हमने हमारी 12th का जो बहुत ही important chapter है हमने वो start किया था, that is chapter 2 inverse trigonometrical functions. उसमें हमने basically domain and range को हम कैसे remember रखेंगे इस बारे में हमने पढ़ा था। हमने कुछ examples भी उसके देखे थे। सो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं एंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। उसमें से बेसिकली हमारे एनसीईआरटी बुक में जो फॉर्मूलाज गिवन है वो इनफ है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बस उसे सीखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात किया था, हमने उसके डोमेन एंड रेंज को रिमेम्बर रखने के लिए दो ग्रुप बनाए थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में हमारा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इनकी तो जो प्रॉपर्टीज होती है इस चैप्टर के लिए वो क्या होती है, सिमिलर टाइप होती है। सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये तीनों का अपना ग्रुप था और इसकी प्रॉपर्टीज तीनों की आपस की मिलती जुलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है उसे रिमेम्बर रखने के लिए हम इसी ग्रुपिज्म का यूज करेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स तीनों सेम ग्रुप में आ रहे हैं, तो तीनों में क्या हो जाएगा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स है, इन द सेम मैनर टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इन द सेम वे कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इन द सेम मैनर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स तीनों क्योंकि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो अगर कॉस इनवर्स का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है तो सेम वे में कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स होगा एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। सो इन फॉर्मूलाज को आप रिमेम्बर रखेंगे और इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू -1 टू +1। ठीक है, ये क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है डोमेन। ठीक है, कल हमने डोमेन रेंज पढ़ा था, ये हमारा डोमेन गिवन है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाई 2, जैसे साइन इनवर्स साइन और कॉस का ग्रुप बनता है यहाँ, टेन एंड कॉट का एंड सेक एंड कोसेक का, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और ये इसकी रेंज गिवन है। ठीक है, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज है, हम उन्हें देख लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और बेसिकली इसके क्वेश्चंस ही आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे हम बात करें सीबीएसई की, आईसीएसई की या जैक बोर्ड की, तीनों के लिए ये और ये दोनों फॉर्मूलाज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसे आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जिसमें x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी में रॉन्ग करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गिवन है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 5, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आपको लगेगा कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आप क्या करोगे, टेन इनवर्स 2 प्लस 5 बाई 1 माइनस 2 इंटू 5, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो। इसमें x की जगह कौन है, 2 है, y की जगह 5 है, तो x इंटू वाई यानी 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10। क्या ये लेस देन 1 है, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसके क्वेश्चन बेसिकली आपको अभी बोर्ड्स पे नहीं आते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। अगर x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, जैसे इस केस में आ रहा है, तो इस केस में क्या हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक पाई एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए, x इंटू वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेम वे में जैसे प्लस था,
तो इसमें क्या हो गया, न्यूमरेटर में प्लस आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। इसी को याद रखने का तरीका है कि अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाए तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा, जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और रिमेम्बर कर लेंगे। ठीक है, आगे के और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसमें इसका डोमेन गिवन है। सिमिलरली 2 tan इनवर्स को अगर हमें tan इनवर्स में चेंज करना है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला में ही ये फाइंड किया गया है। हम देख लेते हैं किस तरह। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, क्या हो गया, ये 2 tan इनवर्स x हो गया ना। ठीक है, और अगर हम लोग ध्यान से देखिए, क्या ये इस फॉर्मूला पर भी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसमें अगर हम ये अप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह x आ गया, प्लस इस x के जगह क्या है, y है, y के जगह x है, तो इस y के जगह भी क्या हो जाएगा, x ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y के जगह हमारा यहाँ x है इसीलिए, और एक x आ जाएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर 2 tan को tan के फॉर्म में चेंज करना है तो हमें इस तरह का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसको अगर साइन इनवर्स में चेंज करना है तो 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाता है, जस्ट ये माइनस के जगह हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है कि tan को क्या करो, tan अगर माइनस है साइन में वो प्लस हो जाएगा, और अगर आपको tan एंड साइन पता है तो दोनों को डिवीजन से हम कॉस निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो अगर आपको tan पता है और साइन पता है तो आप कॉस को भी याद रख सकते हो। ठीक है, कॉस में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है हम देख लेते हैं। हमें गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, दोनों जगह cos है और हमें जो फाइंड करना है उसमें क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक बार प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे प्रॉपर्टीज आ गए हैं। हमें cos गिवन है और साइन निकालना है, साइन के टर्म्स में आंसर को लेके आना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हमें cos गिवन है और साइन निकालना है तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x हो सकता है। इन द सेम मैनर cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो cos इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, सेकंड का हम करते हैं प्लस cos इनवर्स y को इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्या गिवन है, पाई बाई 3 गिवन है। अब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, पाई, और इस पाई बाई 3 को हम RHS से LHS में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स, अगर इधर आ जाएगा RHS में तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x। सिमिलर वे में ये भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो हमें फाइंड करना था उसका वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/7 प्लस tan इनवर्स 3/7। तो इसके लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी हमारे यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रोवाइडेड
एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं, सबसे पहले हम ये चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम x इंटू वाई यानी 2/7 इंटू 3/7 करके देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6 बाई 7 7 जा 49, ये क्या लेस देन 1 है? बिल्कुल है। इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो x की जगह कौन है 2/7, y की जगह 3/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/7 प्लस 3/7 बाई 1 माइनस 2/7 इंटू 3/7। ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम कर लेते हैं तो 7, 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 7 7 जा 49 माइनस 3 2 जा 6 बाई 49। ठीक है, जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 5/7 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 49 माइनस 6 इज 43, तो ये आ गया tan इनवर्स 7 5 जा 35/43। ठीक है, तो हियर इट इज आवर आंसर। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 के जैक बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 17/6। मतलब हमें LHS से स्टार्ट करना है और इसको सॉल्व करके हमें RHS में लेके आना है। हम इसमें देख रहे हैं कि हम कौन से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, tan है, tan के साथ sin है। ठीक है, तो tan और sin का कॉम्बिनेशन का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा था, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को tan में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हमें सॉल्व करना आता है। तो इस साइन को भी अगर हम लोग किसी तरह tan में चेंज कर लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अब इसको साइन को tan में चेंज करेंगे कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगी, अगर साइन गिवन है, कॉस गिवन है, कुछ भी गिवन है, कॉट गिवन है या सेक गिवन है, कुछ भी गिवन है, ठीक है, tan के अलावा, तो उसको आप सबसे पहले क्या करो, कुछ मान लो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 जो क्या है वो थीटा है। ठीक है, तो इससे साइन इनवर्स को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाए तो 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा। एंड साइन थीटा होता क्या है, P/H। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3, ठीक है, हाइपोटेनियस है 5, तो ऑब्वियस सी बात है बेस क्या हो जाएगा, बेस का फॉर्मूला √H² माइनस P² दैट इज 5² माइनस 3² 25 माइनस 9 16 दैट इज 4। ठीक है, बेस पता चल गया। ठीक है, तो अब हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं ना। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखो कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है। ठीक है, तो यहां से tan थीटा का वैल्यू 3/4 आया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 आ गया। और थीटा है कौन, साइन इनवर्स 3/5 है ना, मतलब साइन इनवर्स 3/5 ही क्या है, tan इनवर्स 3/4 है। तो अब हम इसे LHS में पुट कर देते हैं। हमारा LHS क्या है, tan इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स 3/4। ये हमारा LHS है। अब क्या ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला और एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4। 3 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स एलसीएम कर लेते हैं हम लोग, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं।
tan inverse 8 plus 9 that is 17/12 divided by 4 minus 2 2/4. ये इस तरह से कैंसिल हो गया एंड ये 2 कैंसिल हो गया 12 से, तो tan इनवर्स 17/6 विच इज आवर राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी तरह के एक और तरह की टाइप के क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन मिला हुआ है, एक्सप्रेस साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2 वेर एक्स लाइज बिटवीन -π/4 to +π/4 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब ये जो गिवन है इसको आप और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स हम एक काम करते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय इस √2 को अलग कर दो प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स इसको हम 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स अब 1/√2 हम जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री यानी π/4 इंटू π/4 का कॉस π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है ना, साइन एक्स प्लस 1/√2 है। ठीक है, साइन था तो साइन के साथ हमने कॉस का कॉम्बिनेशन बनाया, सिमिलर वे में कॉस है तो उसके लिए हम साइन, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन π/4 एंड कॉस π/4 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो क्या ये कुछ इस तरह का है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड साइन इनवर्स साइन थीटा, ये और एक प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया नहीं, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया तो क्या बचा, थीटा दैट इज π/4 प्लस एक्स विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह हमने 2-3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Kanit Gurukul.